सिर्फ प्रैक्टिस करना इनफ नहीं है। अगर आपको सच में स्पीड इंक्रीज करना है तो स्पीड इंक्रीज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ रोल प्ले करता होगा तो वो है टेस्ट का एनालिसिस। बहुत सारे स्टूडेंट टेस्ट तो देते हैं लेकिन बहुत कम स्टूडेंट है जो टेस्ट का एनालिसिस करते हैं। अब टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है आपको? टेस्ट का एनालिसिस करना है हमेशा टेस्ट सबमिट करने के बाद 3 सेक्शन में उसे डिवाइड करना है। जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल आपने कोई एक सेक्शनल टेस्ट दिया है जिसमें अगर मान लो कि 30 क्वेश्चन, ये हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चंस थे? 30 क्वेश्चंस। और उन 30 क्वेश्चन में से आपने करेक्ट क्वेश्चन सॉल्व किए मान लो कि 22। ऐसा हो सकता है ना कि 22 क्या है आपके करेक्ट है। उसके बाद रॉन्ग किया है आपने मान लो यहां से 5 क्वेश्चंस, तो टोटल कितने हो गए? 27, है ना। इसका मतलब क्या है? अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, मतलब आपने क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किए। ऐसे कितने क्वेश्चंस थे? 3 क्वेश्चन। जब भी हम एनालिसिस करते हैं टेस्ट का तो एनालिसिस इस वे से करना चाहिए कि हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं लेकिन क्या है वो क्वेश्चंस हमारे रॉन्ग हुए हैं। क्या हुए हैं? रॉन्ग क्वेश्चंस। यहां पे ऐसे क्वेश्चन का एनालिसिस हमेशा सबसे पहले करना चाहिए। अब जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए लेकिन रॉन्ग है उसमें 2 चांसेस हो सकते हैं आपके क्वेश्चन गलत होने के। एक पहला वे कि आपने कोई सिली मिस्टेक कर दिया हो। कुछ सिली मिस्टेक मतलब जैसे आपको लेफ्ट ऑफ राइट बोला था, आपने राइट ऑफ लेफ्ट लिए। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, अगर क्वांट की मतलब मैथ्स में मतलब 3 2 6 करना था, आपने 3 2 गलती से मतलब स्पीड में 8 लिख दिया। दिस इज व्हाट? सिली मिस्टेक। लेकिन कोई कंसेप्चुअल मिस्टेक है ना। दूसरा कौन सा होगा आपका गलती का टाइप? कि आपने सिली मिस्टेक नहीं, क्या किया हो? कंसेप्चुअल मिस्टेक। कंसेप्चुअल मिस्टेक क्या होगी? कंसेप्चुअल मिस्टेक होगी कि आपको कंसेप्ट ही समझ में नहीं आया है, कंसेप्ट कुछ अलग है और आप कुछ अलग वे से सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो पहले ये देख लो कि मिस्टेक सिली है आपकी कि कंसेप्चुअल है ना। ये हो गया आपके रॉन्ग क्वेश्चन का एनालिसिस। उसके बाद हमें करना है अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन का एनालिसिस। कौन सा एनालिसिस? अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस का एनालिसिस करना है आपको। इसके बाद जो क्वेश्चन आपने सॉल्व ही नहीं किए, देखिए फिर से कि जो क्वेश्चन आपने अनअटेम्प्टेड रखा है उसके पीछे क्या रीजन है। फिर से यहां पे 2 रीजन आपको दिखेंगे। एक रीजन दिखेगा पहला कि आपको क्वेश्चन आ ही नहीं रहा था। सबसे नॉर्मल रीजन क्या होगा अनअटेम्प्टेड का? आपको आ ही नाही रहा था वो क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आपल्याला येतच नव्हता। दुसरं रिझन काय असू शकते? क्वेश्चन येत होता पण आपल्याला वेळ नाही पुरला, म्हणजेच उसको हम डालेंगे टाइम मैनेजमेंट की कैटेगरी में, है ना। है ना। और इसी को अगर हम दूसरे वे में अगर समझना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या है दूसरा? कि हमारी स्पीड कम पड़ रही है ना। और यहां पे देखिए, अब जो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे उनको सॉल्व करके देखिए, सॉल्यूशन देख लीजिए किस वे से सॉल्व हुआ है क्वेश्चन। तो धीरे धीरे वो भी क्वेश्चन आने में एक एक क्वेश्चन ऐड ऑन होते जाएगा। मेन बात है यहां पे कि स्पीड तो बढ़ाना है। अब स्पीड बढ़ाने के लिए आपके पास लास्ट एनालिसिस बचता है जो 90% ऑफ द स्टूडेंट करते ही नहीं है। वो होता है करेक्ट क्वेश्चन का एनालिसिस, कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, वो करेक्ट भी है, उसको ओपन भी करके नहीं देखते हैं। ऐसा नहीं करना है। उन क्वेश्चंस को भी क्या करना है? ओपन करना है और देखना है कि हमने ये क्वेश्चन कितने टाइम में सॉल्व किया है। अगर ठीक है कि कोई क्वेश्चन है उसमें अगर आपने 45 सेकंड लगाए हैं और आपको दिख रहा है कि 45 सेकंड इस क्वेश्चन को
मतलब ठीक ठाक बनाया मैंने, इतना लगना चाहिए था, ठीक है, लिया है टाइम हमने। लेकिन कोई क्वेश्चन है जहां पे आपने लगाया है मान लो 40 सेकंड का टाइम, लेकिन वो क्वेश्चन 30 सेकंड में हो सकता था, आपने अगर कुछ अलग वे से सॉल्व किया होता तो। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है ना ऐसे। तो फिर ये देखना है कि ये 40 सेकंड वाला क्वेश्चन 30 सेकंड में हो सकता है क्या, और किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो उसको। तुम्ही जोपर्यंत या वेनी प्रॉपर अनालिसिस करणार नाही तोपर्यंत तुम्हाला इम्प्रुव्हमेंटच नाही दिसणार, आणि इम्प्रुव्हमेंट पाहिजे असेल तर या वेनी अनालिसिस करणं खूप आवश्यक आहे. नुसतं नंबर ऑफ टेस्ट देऊन काय फायदा नाही. तुम्ही 100 टेस्ट द्या, किती 100, आणि त्याचा अनालिसिस करू नका, तुमचा स्कोअर बूस्टच होणार नाही जोपर्यंत तुम्ही काय नाही करत, टेस्टचा एनालिसिस नहीं करा. 100 टेस्ट मत दीजिए, आप भले ही 50 टेस्ट बनाइए या 40 दीजिए, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है उसका एनालिसिस, टेस्ट का. अगर टेस्ट का एनालिसिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसमें एक अच्छा स्कोर धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखेगा. ठीक है.